समझ में आए ना आए। गुरुदेव कहा करते थे जैसे किसी को सांप काटता है, बिच्छू काटती है, झाड़ने वाला बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? पीछे वाले बोलो ना, बुलाते हो ना? तो उसका भी उतरते देखा है कि नहीं देखा? बोलो ना। तो जो झाड़ रहा है, मंत्र बोल रहा है, समझ में आता है क्या? देखो गुरुदेव कहा करते थे समझ में आए तो ऐसे करो ना, समझ में आए बोलो ना। देवी जी भी बोलते। तो वो जो मंत्र बोल रहा है बिच्छू तारने वाला, वो मंत्र समझ में आता है क्या? नहीं आता ना। लेकिन पाप पुरुष वो भी उतरते देखा कि नहीं देखा? तो आपके मंत्र समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ आप बैठ करके श्रद्धा से सुन रहे हैं तो पाप रूपी भी जरूर चले जाएगा। आपको यमराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी केस में फंस जाते हो, वकील अंग्रेजी में बहस करता है, तो जो बहस करता है तो समझ में आता है क्या? जज भी अंग्रेजी में बोलता है, वकील भी अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन यदि सही वकील मिल गया तो मुकदमा से बरी हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? बोलो ना। तो सही वकील करना चाहिए। और नहीं वो वकील भी होते हैं, वकील जो वकील जहां ना फिट हो वहां फिट कर दे, ठीक है ना? तो सही वकील होना चाहिए। इस दुनिया में भी आए हैं तो अच्छा वकील करना पड़ेगा, है? बुढ़ापा आया, भगवान नोटिस भेजता है कि नहीं भेजता? मैं एक बात कहा करती हूँ, एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, भेंट हो गई, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले देवराहाट जा रहा हूँ। अब देवराहाट वाले आदमी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता सुनो मेरा परिचय जानोगे तो डर जाओगे। तो देवराहाट का आदमी था ना, बोला अरे जिससे मित्रता हो गई तो कोई डरता है क्या? तो बोले सुनो यदि मेरा परिचय जानते हो तो मैं हूं यमराज। वो व्यक्ति नाचने लगा। यमराज ने कहा तुझे डर नहीं लगा? कहते अरे अब आपसे मित्रता हो गई तो मैं क्यों डरूं? अब तो आप मुझे लेने के लिए भेजेंगे ही नहीं। यमराज ने कहा ऐसा तो नियम नहीं बदल सकता, आना तो पड़ेगा। तो कहता भाई जब मुझे लेने भेजना तो चिट्ठी भेज देना, पत्र भेज देना, जिससे मैं तैयारी कर लूंगा। 60 साल हुआ, 70 साल हुआ, 80 साल हुआ, 90 साल हुआ, यमराज के दूत हमके। तुम कौन हो भाई? यमराज के दूत है हम। तो वो यमराज के दूतों से झगड़ा करने लगा। अरे वो तो मेरा मित्र था, उसने कहा था पत्र भेजूंगा, एक भी पत्र नहीं भेजा और लेने भेज दिया। यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ा, ये झगड़ा वहीं जाकर कर लो, हमसे मत करो। अब यमराज के पास पहुंचा, झगड़ा करने लगा। रे तू मेरा मित्र, तू कितना बड़ा बेईमान निकला, तूने एक भी पत्र नहीं भेजा। यमराज कहते अरे देखो एक पत्र नहीं, मैंने 3 पत्र भेजे। तो कहता इसका मतलब मेरे देवराज का डाकिया बेईमान है, उसने पत्र नहीं दिया। यमराज कहते डाकिए के द्वारा नहीं भेजता, मैं तो सीधे भेजता हूँ। बाल सफेदी नोटिस आई, बाल सफेदी नोटिस आई, प्रतिभाए तन चीजत जाई, प्रतिभाए तन चीजत जाई। हाई कोर्ट से सम्मन लाए, गवर्नमेंट सर में प्रभु की यही पालिया है, प्रभु की यही पालिया है। नोटिस आया कि नहीं आया? अब नोटिस भी पता नहीं चलता, खिजाब लगा दिया, खिजाब लगा के नोटिस वापस कर सकते हो। और खिजाब दाई बड़े काम किया है, बाल भी कारे करो और जब घर में झगड़ा हो जाओ पी लो तो घर वालों को फंसा के भी चले जाओ। होता है कि नहीं होता है? एक नोटिस वापस कर दिया, नेत्र की ज्योति कम हुई, आई कैंप लगा है वहां जाके बदलवा लेंगे, दांत गिर गए वो भी बदलवा लेंगे। लेकिन जब गैर जमानती वारंट आता है तो उसको वापिस कर सकते हो क्या? तो बचना क्या? संत चौराहे पर खड़े होकर जागते रहना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान निबोधत। चौराहे पर संत सिपाही, चौराहे पर संत सिपाही, हरि लाल बत्ती दिखलाई, हरि
बड़े बड़े शहरों में लाल पीली बत्ती जलती है, नीली हरी, देख न पाते जो खतरे को। संत सिपाही तो खड़े हैं चौराहे पर, लेकिन संतों की परवाह ही नहीं है। डिवाइड वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बात में नहीं कह रहे, ठीक है ना। हाजिर होना पड़े जरूरी, हाजिर होना पड़े जरूरी, काम न देगी कोई मजबूरी, काम न देगी कोई मजबूरी। अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन, अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन, ये प्रभु की यही पालिया, मैं प्रभु की यही पालिया। क्या पट्टा करवा के आए हो क्या? बोले ना, पट्टा यहाँ जमीन का चल सकता, जमीन में भी झगड़ा हो रहा है। एक का पट्टा हुआ, दूसरे ने दावा ठोक दिया। और मेरे पास वैसे बहुत काम आते हैं, तो दावा इसमें नहीं ठोक सकते हो, यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। पति की महाराज कहते जो पहले से तैयार न थे पछता के, तो क्या करना चाहिए? अपने इस संसार के मुकदमे को इस संसारी वकील से नहीं जीत सकते हो। सतगुरु एडवोकेट वरिष्ठर, सतगुरु वरिष्ठर, वेद शास्त्र के पॉइंट बता कर, वेद शास्त्र के पॉइंट बता कर, बरी करा देते फांसी से, बरी करा देते फांसी से, सही सेंट पर सेंट प्रभु की यही पाले, सेंट प्रभु की यही पालिया, सेंट प्रभु की यही पालिया। देखो, आपको डॉक्टर बनना है तो पूरी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, वकील बनना है तो पूरी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी वकालत की, और यदि संत बनना है तो वेद पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा। और यदि उसी वकील से मुकदमा छुटवाना है तो अच्छा वकील कर लो। क्या कर लो? रो गया तो क्या करते हो? गुरु जी कहा करते थे, अब बुखार चढ़ गया, ना डॉक्टर से मिलो, ना मेडिकल स्टोर वाले से मिलो, दवाई खा लो तो बुखार जाएगा कि तुम ही दुनिया से चले जाओगे, रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए उपनिषद, गीता, भागवत ये अपने आप तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ समझ में ना आए वहाँ गुरुओं के पास बैठ करके उसका समाधान करना। ये यही एरिया है जहाँ रामायण को लोगों ने फूका, रामायण को जलाया, क्योंकि उन्होंने रामायण गुरुओं से नहीं पढ़ी थी, अपने आप पढ़ लिया तो रिएक्शन हो गया। ये रामायण है, हम तो सौभाग्यशाली हैं। यदि रामायण को कोई स्मरण करेगा तो बिना संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन संत शरीर तो कहीं पैदा होता है ना, बोलो ना, पैदा होता है ना। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव ने राम सखा चलाया था, राम के सखा है हम लोग। कौन है? राम के सखा है हम, वेदव्यास जी के पुत्र हैं, वेदव्यास जी के हम लोग हैं। ऐसे लोग, हमारा इतिहास कितना पुराना है। जो वेदों की रचना की, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण 6 शास्त्रों की रचना करने वाले कौन? वेदव्यास जी। हम उस परंपरा के लोग हैं, और जो व्यास जी को माने वो सारे के सारे उसी परंपरा के लोग, ठीक है ना। तो आप, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग राम सखा हैं। क्या है? गुरुदेव ने क्या नाम रखा था? राम सखा परिषद के हीरो, राम सखा परिषद के। गुरुदेव ने गीत बनाया था, क्यों सोते अज्ञान में, जागो। आध्यात्म में गुरुदेव ने जगाया, सामाजिक भी जगाया, राष्ट्रीय चेतना भी जगाई गुरुदेव ने। गुरुदेव सिर्फ वेदांत अकेले नहीं दिया, गुरुदेव ने आज जितने भी पुराने समय के पढ़े लिखे हैं, चाहे वो रामराज जी हो, चाहे सूर्यकांति जी हो, और चाहे हमारे सूर्यकांति जी के पतिदेव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग
मैं बिहार में गई, वहां भी लोगों ने कहा दीदी हमने गुरुदेव की पुस्तक पढ़ी थी, उसी समय से हमें लगा कि पढ़ना चाहिए। विद्या वो शेरनी है, बिना विद्या के दूध नहीं मिल सकता है। विद्या वो शेरनी है कि जहां पाओगे वहां दूध ले सकते हो। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विद्या हमें नम्रता सिखाती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मेरा माताओं से निवेदन है कि आज बढ़िया बढ़िया स्कूलों में व्यवस्था हो रही है। हमारे जमाने में तो कॉपी नहीं, पुस्तक नहीं, घर से वो कौन पहले जूट की सीमेंट की गुड़िया चलती थी, उसको लेके जाके बैठ के पढ़ते थे। आज विद्यालय में फर्नीचर है, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या करें, बकरियां चरवानी है हमें अपने बच्चों से। तो बकरियां चरवा लो, चाहे DMSP बना लो, चाहे डायरेक्टर बना लो, चाहे MP MLA बना लो, और चाहे बकरियां चरवा लो। अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करो। मैं तो गुरुदेव की प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव आपने हमें जो नीति का श्लोक है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि, गुरुदेव हमें आत्मबोध भी कराया और आपकी प्रेरणा से समाज में काम करने के लिए, हम समाज में काम करते हैं, फंसने के लिए नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, मान लो बोध हो गया, बोध होने के बाद रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? बोलो ना। मेरे को लोग कहते साधु जी बिगड़ गई, राजनीति में चली गई। तो मैं आपसे पूछती हूँ, बोध हो, शंकराचार्य जी को वेदांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म का उपदेश किया कि नहीं किया? लेकिन जब शंकराचार्य जी ने देखा कि सारे ज्ञानी नहीं हो सकते, उस समय चारों मठों की स्थापना की। इन चारों मठों में जाएंगे, श्रद्धा से जाएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, तो एक दिन ज्ञानी भी हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान भी दिया और समाज में काम करना भी सिखाया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पशु भी पेट भरते हैं, अकेले खा करके सदा गुजरान करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत आ जाए तो भगवत्ता तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा संस्कृत में 3 शब्द हैं, वह, तू और मैं। कितने शब्द हैं? दूर वाले को क्या बोलते हैं? वह बोलते, वो जा रहा है। गुरुदेव का बात, गुरुदेव का वाक्य है, जब हमें पढ़ाते थे गुरुदेव तो कहते थे दूर जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। और सामने वाले को क्या बोलते हैं? तुम। और अपने को क्या बोलते हैं? मैं। तो वह भी उपाधि है, तुम भी उपाधि है, और मैं पना भी उपाधि है। तीनों में जो एक है वही ब्रह्म है। उसी को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसी को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सब लोग इस कार्यक्रम को इसी तरह से भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ मनाते रहिए, और कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ज्ञानी होना हो, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, व्यापे तहन अविद्या योजन एक पर्यंत। जहां तक मैं की आवाज जा रही है, अविद्या दूर खड़ी होगी, आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन एक बात याद रखना, जो कथा में मन लगा के नहीं सुनेगा तो अविद्या वही खड़ी होगी और वही उसी के ऊपर सवार हो जाएगी। ठीक है ना? तो वो सवार न होने पाए, कुछ नहीं आता तो राम 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 राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे गोविंद, जो भी हमें आए, और कुछ मंत्र नहीं आता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको, इस मंत्र को जाप करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी मंत्र का जाप करके पिता जैसे दुष्ट के सामने भगवान प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कोई मंत्र ना आता। वो कान में मंत्र कौन देता मैं तो नहीं जानती हूँ। हमारे गुरुदेव कहते थे खुला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, मन से मंत्र का जाप करो, शरीर से संसार का करो, कहीं फंसोगे नहीं।
ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, काम करो जिंदगानी में, जग में ऐसे रहो जैसे कमर रहता है। लेकिन बस एक बात निवेदन करना चाहती हूँ, दो तरह हवा चलती है तो धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती, बोलो ना। अभी कैलाश स्वरूपानंद जी कह रहे थे कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होता है। पद होगा तो बहुत सारे लोग होंगे और बिना पद के जुड़ा रहे तो समझ लेना भक्त है, वो स्वार्थी नहीं है। तो जहाँ की हवा चलती धूल कहाँ पर चलती है, ऐसे स्वार्थी आदमी होता है। धूल और स्वार्थी की एक ही पहचान है, जहाँ वैभव होगा वहाँ जाएगा और जहाँ वैभव नहीं होगा वहाँ नहीं जाएगा। तो वैभव से नहीं, वैभव से जुड़ेंगे तो विश्वास टूटेगा, प्रभाव से जुड़ेंगे, स्वभाव से जुड़ेंगे तो कभी टूट नहीं सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पर राम देती हूँ। 2 बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री राम जय जय राम।